बच्चों ये है हमारा लेक्चर 262 और हम कर रहे हैं चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। आपकी साइंस की फिजिक्स में आपकी साइंस के एनसीईआरटी के अंदर हम कर रहे थे एग्जाम्पल्स। दिस इज एग्जाम्पल 10.2 पेज 136 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो एग्जाम्पल 10.2 पेज 136 पे सो एग्जाम्पल 10.2 क्या बोल रहा है? अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज। एक कार है चट्टान से गिरी। लेज मतलब वो माउंटेन का जो निकला हुआ हिस्सा होता है वो। सो चट्टान से गिरी है एक कार और वो ग्राउंड पे गिरी है 0.5 सेकेंड में। इतने टाइम में वो कार गिरी है। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। एक्चुअली g की वैल्यू 9.8 होती है पर कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। फर्स्ट आपको क्या निकालना है? व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जैसे ही कार ग्राउंड से टकराएगी उसकी स्पीड क्या रही होगी? व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स। उन 0.5 सेकेंड के दौरान जब वो कार गिर रही थी उस टाइम उसकी स्पीड एवरेज स्पीड क्या रही होगी? हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। वो चट्टान कितनी ऊंचाई पे है ग्राउंड से। सो हाइट फाइंड करनी है आपको, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है आपको, स्पीड फाइंड करनी है। सो बच्चों ये सब करने से पहले मैं मोशन चैप्टर में मैंने आपको थोड़े से फॉर्मूला सिखाए थे, वो वाले फॉर्मूलाज मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ क्या फॉर्मूला सीख के आए थे। तो हम सीख के आए थे जो इक्वेशन मोशंस वाला चैप्टर था फिजिक्स का, उसमें हमने सीखा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t होता था टाइम। ठीक है, और इसके बाद फिर एक और फॉर्मूला होता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, सो एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, सो ये तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। चौथा भी एक था s का ही फॉर्मूला था कि फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फोर्थ फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, सो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थे। सो ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे ताकि हमारा आंसर आए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो कार ऊंचाई से गिरी है, यहाँ से कार नीचे गिरी है। ठीक है, सो ये चीज भी अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, जो फिजिक्स के पिछले चैप्टर्स हैं, मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस, ये सब अच्छे से पढ़े हैं, तो कभी भी कोई चीज जब नीचे गिरती है ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये याद रखना। कभी भी हम किसी भी चीज ड्रॉप वाला या कोई भी गिरने वाला सम करते हैं ना, भाई बॉल ऊपर से नीचे गिरा, कार गिरी ऊपर से नीचे, तो u हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमेशा आप बात याद रखना। ठीक है, तो u 0, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या है? u 0 मीटर पर सेकेंड है, वो लेना है। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख दो। ये और क्या दिया हुआ है? आपको टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड और आपको g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.5 सेकेंड, g दिया हुआ है 10, सो वो लिख दो। सो टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, टाइम 0.5 सेकेंड दिया हुआ है और g क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है? अब सिंपली आपको सॉल्व करना है सम। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो आपको सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करने बोला है? फर्स्ट वाले में व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। कार जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? स्पीड का मतलब वो वेलोसिटी मांग रहा है, मतलब v मांग रहा है आपसे। ठीक है, क्या स्पीड रहेगी जब वो ग्राउंड पे गिरेगा। सो और दूसरी चीज आपसे क्या मांग रहा है? दूसरी चीज है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। What is its average speed during 0.5 seconds? So इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? सो एवरेज स्पीड फाइंड करना है दूसरा। तीसरा आपको क्या फाइंड करना है? तीसरा आपको फाइंड करना है हाउ हाई इज द लेज। हाइट फाइंड करनी है। हाइट का मतलब ऐसे ही हुआ, डिस्टेंस या हाइट जो भी बोल लो। सो तीन चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहला v फाइंड करेंगे। v का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको पता है। ठीक है, ये रहा, ये फॉर्मूलाज मैंने आपको साइड में लिखाए हैं ताकि आपको ये याद आए। ठीक है, ये आपके रिमेम्बर के लिए हैं, याद करने के लिए हैं कि ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, अच्छा
सो मैंने आपको बताया ऊपर से जब नीचे चीज गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। v हमें फाइंड करना है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि जब चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, g हो जाता है। सो यहाँ ये g क्या हो जाएगा 10। सो a की जगह 10 हो जाएगा। t क्या है, टाइम क्या दिया हुआ है 0.5। सो 0.5। सो 0 + 10 मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो 5/10। ठीक है, फिर 10 1 जा 10 1 जा, ठीक है। 0 + 1 5 जा 5, 0 + 5 5 v। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकेंड। सो ये एवरेज स्पीड है। सो एवरेज स्पीड का कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे हम लोग। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u + v/2। ये एवरेज स्पीड है। सो u क्या है आपका, सो u है आपका 0, मतलब हमने लिया ही था, और v क्या है आपका 5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, सो 0 + 5/2। ठीक है, सो 0 + 5 क्या होता है, 5 होता है, 5/2। सो 5/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा। सो सिंपली 5/2 को डिवाइड करें, 1.025 जा 10। ठीक है, सो दिस इज 2.5। सो एवरेज स्पीड रहेगी 2.5 मीटर/सेकेंड। ठीक है, सो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। अब आपको क्या फाइंड करना है, s। सो s के लिए देखो, ये रहा s के लिए फॉर्मूला, s = ut + ½ at²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हाइट या s मतलब डिस्टेंस होता है, s मतलब हाइट भी हुआ। सो थर्ड है आपको s फाइंड करना है। ठीक है, सो s फाइंड करने के लिए सिंपली s फाइंड करेंगे अभी हम। सो s थर्ड वाला पार्ट में s, सो s = ut + ½ at²। तो s u क्या है आपका 0 है। ठीक है, सो t आपको 0.5 दिया हुआ है, प्लस ½ a क्या है आपका 10 है, और t आपको फिर से 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, सो देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, सो = 0 + ½ 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 मल्टीप्लाई 0.5 कितनी बारी है, 2 बारी है। सो 0.5 × 0.5। ठीक है, अच्छा तो 0 प्लस होगा। सो देखो 5 × 0.5 है, सो 5/10 × 5/10। ठीक है, सो करोगे कट शॉर्ट। सो कट शॉर्ट करेंगे हम, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, सो 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। सो 5/4 आंसर आया। इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। सो ये s है आपका। सो 4 5 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 0.0, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 हुआ, 2 0, 4 5 जा 20। सो 1.25 मीटर। ठीक है, सो हाइट क्या है, सो हाइट ऑफ द ledge फ्रॉम द ग्राउंड इज, सो हाइट ऑफ द ledge फ्रॉम द ग्राउंड इज 1.25 मीटर। ठीक है, सो 1.25 मीटर रहेगा। सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो इसी के साथ हमने पूरा किया एग्जाम्पल 10.2। फाइनली 3 चीजें फाइंड करनी थी, तीनों हो गई। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 10.3। सो 10.3 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 10.3 एग्जाम्पल बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे से ऊपर फेंका गया है। वहां क्या था, ऑब्जेक्ट वहां कार ऊपर से नीचे आई थी। थोड़ी सी आपकी जो समझ है उसको थोड़ा सा उस अपनी समझ से इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। कह रहा है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब नीचे से ऊपर फेंका गया है कुछ। सो हाइट कितनी है 10 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। वो वेलोसिटी कैलकुलेट करो जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया था।
और कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, और दूसरा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। सो ऊपर पहुंचने तक ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। सो दो चीज़ें आपको यहाँ फाइंड करनी है, आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको टाइम फाइंड करना है। सो पहले हम क्वेश्चन समझ के इसकी सारा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 10.3। सो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सो एक ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और वो कितनी हाइट पे जा रहा है, वो है 10 मीटर की हाइट पे पहुंच रहा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट यहाँ देखो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, देखो ऊपर जा रही है एरो। सो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं आप। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, सो तब आपकी वेलोसिटी हो जाती है 0। अब ये चीज़ आप खास ध्यान रखो, अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ये याद रखना। एग्जाम्पल 10.2 में मैंने u0 क्यों लिया था, क्योंकि चीज़ ऊपर से नीचे गिरी थी, और यहाँ v इज इक्वल टू 0 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अच्छा, तो एग्जाम्पल 10.3 में लिखा हुआ है कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। सो टाइम है आपका 0.5 सेकेंड, ठीक है। टाइम 0.5 सेकेंड। जी क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इन्फॉर्मेशन, सॉरी 10.3 देख रहे हैं ना हम, मैंने 10.2 का इन्फॉर्मेशन लिखा है। सो सॉरी 10.3 का इन्फॉर्मेशन लिखना है, सॉरी। अच्छा, 10.3 का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकल एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सो हाइट 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। सो आपको वो वेलोसिटी फाइंड करनी जिससे ऑब्जेक्ट फेंका गया था, मतलब u, और द फाइंड द टाइम टेकन। सो आपको टाइम भी फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से जो आपके पास पहले फॉर्मूलाज थी वो वाली फॉर्मूलाज यूज करोगे और उन फॉर्मूलाज की मदद से आंसर फाइंड करोगे। सो आपके पास टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, एक एवरेज स्पीड वाली है और वैसे 3 है, ठीक है। सो सबसे पहले आप वो मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखाई थी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, वो वाली फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात ही नहीं की गई है, एक ही बात ही नहीं की गई है, पर हमको पता है, अगर दिया नहीं है वैसे 10 ये लोग क्वेश्चन में देते नहीं देते हैं, तो हमको g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर मतलब वो अर्थ से ऑपोजिट जा रहा है। अर्थ कहाँ है, नीचे है, अर्थ नीचे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता तो वो अर्थ की डायरेक्शन में आता, पर ये अर्थ से हट के ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट है ना अर्थ से दूर जा रहा है, तो मतलब वो ग्रेविटेशन को नकार रहा है, वो ग्रेविटेशन को ना बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये कभी कोई आपको देगा नहीं कि ये नेगेटिव है, ये कोई आपको देगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये कोई आपको देगा नहीं कि भाई आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लो, ये आपको समझ होनी चाहिए कि नहीं मुझे नेगेटिव लेनी है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब वैल्यूज डाल दो। सो v क्या दिया हुआ है, v आपको 0 है, u आपको फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8 और s हाइट मतलब 10, s मतलब वही हुआ, सो हाइट है 10, ठीक है। सो 0 0 से 0 माइनस u² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.8। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो 98/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सो 10 जा कैंसिल हुआ आपका, सो माइनस u², सो 98 2 जा करेंगे, सो 98 2 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, ठीक है। सो 196 हुआ, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। सो जब आपने माइनस माइनस कैंसिल किया तो आप क्या करेंगे, सो देयरफॉर u² माइनस माइनस कैंसिल तो 196।
अच्छा ये स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाके क्या करेंगे प्लस माइनस, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196। अच्छा 196 के फैक्टर्स निकालेंगे, 196 के फैक्टर्स, सो 2 8 जा 16, सॉरी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जाए 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 1 जा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या निकलेगा, दो, मतलब आपको पता है ना स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में दो दो की पेयर करते हैं, सो 2 और 7, सो क्या है फैक्टर्स 2 7, सो स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या आया 14, ठीक है। सो 196 किसका स्क्वायर रूट है 14 का, सो प्लस माइनस 14, ठीक है। सो यू अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, सो यू इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशन नेगेटिव हो सकता है पर वेलोसिटी तो नहीं नेगेटिव पॉजिटिव होगी, स्पीड तो नहीं नेगेटिव, सो यू इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा सो ये हुआ हमारा u, अब हमें क्या फाइंड करना है t, ठीक है। सो t फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सो देयरफॉर v क्या है हमारा, v हमें क्या लेना है, v 0 है, ठीक है। u हमने अभी अभी फाइंड किया, क्या मिला u हमें 14 मिला, a क्या है माइनस 9.8 है आपका ये, ठीक है, और t क्या है आपका टाइम आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस माइनस 9.8 t, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 है, सो 98/10 t, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, माइनस 9.8/10 को अपॉन 10 इंटू टी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सो देयरफॉर 98/10 t इज इक्वल टू 14। ये पूरा का पूरा उठा के, ये माइनस वाला पार्ट उठा के सीधा वहां ले गई, सो ये प्लस हो गया, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 14 है, 10 है डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 10, 98 ऊपर है तो नीचे, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे, 7 की टेबल लगाएंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 8 9 2 बजे, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। सो 10/7 आया, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 10/7, ठीक है। सो 10/7 को हम सॉल्व करेंगे, सो 7 10, सो 7 1 जा 7, 3 बचा 0.0, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 14, 6 बचा 0, 7 8 जा 56, ठीक है। सो 1.428, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 1.428 सेकेंड्स, ठीक है। सो 8 है तो एक नंबर पहले क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये टाइम रहेगा ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में, हाईएस्ट पॉइंट जाने में, ठीक है। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल 10.3। बच्चों एग्जाम्पल 10.4 देखेंगे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका अर्थ पे वेट क्या रहेगा, ठीक है। सो मास है 10 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 होता है, सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, w इज इक्वल टू m इंटू जी, से वो फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। सो करते हैं एग्जाम्पल 10.4। सो एग्जाम्पल 10.4, ठीक है। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमें, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 10 kg और वेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg है, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है। सो हमें पता है W की फॉर्मूला है वेट की m इंटू जी, ठीक है।
सो जी की वैल्यू क्या होती है, जी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बस वैल्यूज डाल दो। एम की वैल्यू क्या है 10, जी की वैल्यू क्या है 9.8। सो 10 मल्टीप्लाई 98 अपॉन 10, पॉइंट हटाया ना, सो 10 1 जा 10 1 जा, सो 198 जा 98। सो वेट क्या होगा 98 न्यूटन। ठीक है, वेट रहेगा 98 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे एग्जाम्पल 10.5। सो एग्जाम्पल 10.5 के अंदर एग्जाम्पल 10.5 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट, ये रहा, हाँ, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट अगर 10 न्यूटन है, वेट डब्ल्यू 10 न्यूटन दिया हुआ है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है और मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या रहेगा। सो आपने एक पिछले लेक्चर में एक ऐसा पढ़ा था कि जो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है। ठीक है, सो 10.5, सो 10.5 में सो अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या है 10 न्यूटन। ठीक है, तो आपको कहाँ फाइंड करना है, आपको मून पे फाइंड करना है। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे, WM इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपॉन 6। आपको पता है कि 1/6 टाइम्स होता है, सो 10/6। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, सो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सो 5/3 हुआ। सो सिंपली 3 बाहर 5 अंदर, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, 0.0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2, सो 1.6666 मतलब 1.67 हुआ, 1.67। तो आंसर क्या आएगा फाइनली 1.67 न्यूटन। ठीक है, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1.67 न्यूटन। So this is my example 10.5. So with this I am ending my this lecture. Just this is me, Rishika ma'am, requesting you write each and every example properly. At least if you are not sure about the sums, at least look at them twice thrice. ठीक है, just look at the video properly and send me the entire thing after writing. Thank you. Thanks a lot.